शुएब मंसूर से शुएब खान तक का सफर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। तो हाँ डायरेक्टर कैसा लगा? हाँ जी शान डायरेक्ट करना है, इंटरफेरेंस थी? वो खुद बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, हर किरदार पे मैंने बात करनी है, किसने कितना तंग किया, अभी तंगियां डिस्कस अभी करें तो पहले पता चलेगा आगे। उसमें देखें, ये क्वेश्चन हर दफ़ा मेरे साथ लोगों ने किया है, क्योंकि शान का एक ना इमेज ऐसा क्रिएट हुआ है, तो मेरे ख्याल से उस इमेज को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। शान जो है ना, उनके पीछे एक एक्सपीरियंस है 600-700 फिल्म का, लिखते भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो वो उनके साथ एक ओपन डिस्कशन में रहे हम लोग। लेकिन यह है कि उनके साथ काम करके ना मैंने बहुत इन्जॉय किया, और ऑनेस्टली ये वो इंसान है कि जिससे आपको सीखने का मौका भी मिलता है। तो आपने कहना कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो ऐसे ही जैसे किसी शेर को आपने कंट्रोल किया हो, तो शेर को कंट्रोल करने का अपना ही मज़ा होता है। अच्छा, बड़ी देर के बाद जो है ना मैंने देखा बीइंग ए जर्नलिस्ट कि कैमरा क्लोज हुआ, काम तमाम। अब ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है, नीचे प्रोड्यूसर की किस्मत है, और मुसल्ले पे प्रोड्यूसर बैठा है कि की बनेगा। आर्टिस्ट ने अपना चेक लिया, गायब। इस टीम ने जिस तरीके से जो है ना प्रमोशन कैंपेन में ये नजर आए, जितना लेग वर्क किया, मुझे लगता है कि इतनी मेहनत फिल्म में शायद हुई हो या ना हुई हो, लेकिन कैंपेन में फिल्म में भी बहुत मेहनत हुई है, प्रोडक्शन में बहुत मेहनत हुई है, टीम वर्क बहुत स्ट्रांग रहा है, तो फिल्म इतनी जल्दी कंप्लीट हुई है और सामने आई है आप लोगों के। हमने खुद देखा एक्सपीरियंस। और जो प्रमोशंस हैं उसमें भी हम लोग ऐसे लग रहा था जैसे स्कूल के वो नहीं ट्रिप पे जा रहे होते कि अब हमने कर दिया, अब हम जा रहे हैं अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए। सो वी वेंट ऑन अ ट्रिप, इट वाज सो मच फन एंड लव्ड इट, राइट? सब लोगों की एनर्जी मैच कर गई है बेसिकली। टीम ने जो है ना ऑन किया है अपने इस प्रोडक्ट को, और ये हो ही नहीं सकता जब तक कि पूरी टीम इसको ऑन ना करे। यकीनन ऐसा है। एक वो कहते हैं ना कि एक बंदा अगर हल्की सी लो एनर्जी का होएगा ना, तो पूरी की पूरी चीज जो है ना वो थोड़ी बिखर जाती है। तो सबने फ्रॉम टॉप, व्हिच इज ऑब्वियसली द लीडर ऑफ द पैक एज शान भाई, फिर हमारे डायरेक्टर शुएब भाई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो शेख फिल्म्स है, हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है, सबने हमें इतना फैसिलिटेट किया है कि मतलब ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एक जॉब नहीं लगी, वो जॉब से ज्यादा बढ़ के एंटरटेनमेंट लगी है। आपने पहले भी बड़े तगड़े रोल किए हैं, तो इस फिल्म की ऑफर किस तरह हुई कि 7 समंदर पार आप जो है ये फिल्म करने आए और इतना टाइम निकाला, और उधर अपना वो बिजनेस छोड़ के सारा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? इसमें सब ये हुआ था कि शुएब भाई ने जब ये पैन डाउन किया था तो इन्होंने मुझसे बात की थी निशी कैरेक्टर की, और मेरे ख्याल में इनका जो विजन था वो बहुत क्लियर था चीज़ों को लेके। इनको वही चाहिए थी जो चीज़ चाहिए थी। इन्होंने मुझे जो सबसे बड़ी, इन्होंने मुझसे कुर्बानी मांगी है ना, लहू मांग लेते तो दे देता, इन्होंने मेरे बाल मांग लिए। अच्छा। इन्होंने कहा यार तेरे बाल अदनान, मुझे चाहूँ में थोड़े से जरा मॉडर्न चाहिए, ट्रिगर हैप्पी चाहिए। तो खैर, तो दैट्स वो ब्रीफ इन्होंने मुझे फोन पे दी थी, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड जो है वो फिर आप नईमा की तरह बांध लेते, ना खुलते ना कटते। ये इन्होंने इजाजत नहीं दी। इन्होंने कहा कि सिर्फ मीडिया एक ही कर सकता है। अच्छा, वो फकीर रही है। अच्छा जी, आपको रैंप वॉक करते तो हमने देखा, और इतने सुपर शूट्स और मॉडलिंग करते, ये एकदम से फिल्म और वो भी बुल्ला। हाँ जी, ये बुल्ला वॉक कैसी रही? बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त, और ऑल थैंक्स टू हिम जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मौका दिया मुझे, और मुझे अपना कैरेक्टर सुनकर ही इतना मज़ा आया था, और प्ले करने के बाद तो लाइक इट वाज जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर मी। सारा जो जर्नी मेरी गुजरी बहुत अमेजिंग थी, बहुत मज़ा आया, टीम बहुत अमेजिंग थी। इनके अंडर काम करके ऐसा लगा कि मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरा फर्स्ट डे है सेट पे और ये मेरा डेब्यू है, तो बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग था। सर रिकॉर्ड टाइम में फिल्म बनाई है, आपको पता ये हो गया 37 के अंदर 100 कर लिया तुसी, शायद अफरीदी वाला। ये होता ऊपर से ही है, ये इसमें कोई शक नहीं है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ऊपर से ही आपकी केमिस्ट्री कनेक्ट होती है, और अल्लाह सारी चीज़ों को सिंक करके इंसान के आगे ला देता है। क्या पहले प्लान था कि बड़ी ईद पे लेके जाएंगे, फिर अचानक प्लान बना नहीं छोटी ईद पे आ जाएंगे? हाँ, ऐसे ही था। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम ये प्लान कर रहे थे कि बड़ी ईद पे इसको रिलीज़ करेंगे। फिर उसके दौरान ही हमने सोचा कि यार ईद, छोटी ईद पे जो है ना थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है, तो हम लोगों ने छोटी ईद का प्लान कर लिया। लेकिन फिर हमारा लाइनअप ज़्यादा अच्छा था, हमने जब शूट किया उसके साथ साथ हम उसको एडिट और बाकी चीज़ों को मतलब साइमल्टेनियसली कर रहे थे। पहली कॉल जो आपको आई कि आपने फिल्म करनी है, हाँ वो किसकी जी। थी? पहली मीटिंग क्या हुई? स्क्रिप्ट आपके सामने रखा गया, रोल आपका बताया गया,
पसंद था, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया? सो जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे मैं मीडिया स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ और उसमें वो मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने मेरी थिएटर की जर्नी बहुत अरसे से देखी हुई है, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग थिएटर फॉर ईयर्स एंड ही न्यू माई वर्क। उन्होंने मुझे उस वक्त भी सपोर्ट किया था एज अ स्टूडेंट एक्टर। तो ही मैसेज मी ऑन फेसबुक एंड ही इज़ लाइक आई एम ट्राइंग टू मेक अ फिल्म फर्स्ट टाइम एंड आई वुड लव टू मीट यू एंड डिस्कस। वो मिले हम आज से कोई आई थिंक 1.5 year बिफोर तकरीबन, तब ये बात हुई थी कि एक फ़िल्म बनानी है उन्होंने। उसके बाद फिर मुझे कॉल आती है, मैं न्यूयॉर्क में थी एंड ही कॉल मी एंड ही इज़ लाइक रेडी हो गई है एक फ़िल्म और जी ये एक किरदार है जिसमें हमें चाहिए एक्टिंग और हम एक्टर को ढूंढ रहे हैं, तो आप करेंगी। फिर डायरेक्टर साहब से बात हुई, अब कुछ और भी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, तो जब मैंने पढ़ा तो क्वेश्चन यही था मेरा कि क्यों इस किरदार के लिए आपको मैं क्यों चाहिए। तो बात यही थी कि एक्टिंग करनी है, तो कर लेंगी आप, हमें लगता है कि आप कर सकती हैं, आपको लगता है आप ये कर लेंगी। You nailed it. I nailed it, yeah. I think we all did, man, to be very honest. And alhamdulillah, I just जब जैसे कैरेक्टर देखा डिफरेंट था, पंजाबी था, डिफरेंट था, एंड आई ट्राई कि मज़ा आता है। और इतना नेगेटिव मैंने जो कैरेक्टर है जिसमें नेगेटिविटी में इतनी डेप्थ है उसकी, वो मैंने पहले नहीं किया हुआ। क्योंकि पहले रुबाब कभी मैं कभी तुम में था, उसमें भी वो एंड पे हीरो बन जाती है क्योंकि वो चीटिंग हस्बैंड को पकड़ती है, वट एवर, राइट। लेकिन ये वाला कैरेक्टर जो था ना, ये मैंने कभी इतनी डेप्थ एक्सप्लोर नहीं की थी एज अ विलन। तो दिस वॉज वेरी न्यू फॉर मी एंड आई वॉज गेटिंग इन टू समथिंग कि खून और ये सब कुछ, आई नेवर डिड दिस बिफोर, सो आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इमोशंस एज एन एक्टर एंड लव्ड इट। कोई डायलॉग अगर आप करके दिखा दें, सुना दें उस कैरेक्टर में जरा, आज हमें फील चाहिए। She would love it. और ये हाँ। सबके साथ ये टर्न बाय You टर्न asked तीनों actually the से right question. फकीरा, ये तो शाहू। पूछ भी चंगा कीता ना। नहीं, अच्छा मैं चाहूंगी फकीरा, शाहू और गुलाबो सारे तीनों कैरेक्टर में आके ना जरा हाँ। कॉन्वर्सेशन जरूर करें। अच्छा, वैसे फिल्म के डायलॉग तो जाके लोग सिनेमा में देखेंगे, आप ईदी मांगे हाँ। अपने उस फकीरा के अंदाज में Right. कि मैं इस दफा ओ ईदी नहीं लेनी शाहू, मेरी तो पिछली दफा दी थी जैली नोट देना लिया, ये कर रहे हैं Interesting, आप। Good one. Yes, ये कर रहे हैं। अच्छा स्टार्ट। ऑलराइट, शाहू साडे अड्डे ते आया है ते ईदी भी नहीं देनी हुन, बस इतना ही था। वाह। शाहू। गुड वन, गुड वन, फकीरा तो फिर यही गुड बोलेगा। वन फकीरा। गुलाबो तूने भी ईदी मांग ले यार। ये ईदी पे भी चंद सिंह मांगेगी। हाय हाय। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੁਟਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। और छठ गुलाबो, तू मंगना सी ते शाहू मांगदी, तू ऐसी चीज मांग ली है कि ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। फिर चंद सिंह ਵੇ मांग ਤੂੰ लिया। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ? अच्छा, जब आपको जबरदस्त, जबरदस्त। कैरेक्टर ऑफर हुआ जी तो अब शाहू करना हम्म, और सामने बुला जी और बुला शाम है, हाँ। तो जब एक्सेप्ट कर लिया, स्क्रिप्ट आ गया, रोल देख लिया, तो अब विराट कोहली को गेंदें करनी है, हम्म, तो पुरानी फिल्में देखी शान की कि क्या मूव होती है, कैसे आते हैं, मैं किस तरह आना है, प्रैक्टिस की इसकी कुछ? नहीं सब इसका चीज ये कि मैंने भी, चूंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा थिएटर का बैकग्राउंड है, तो मैंने शान भाई के साथ पहले काम भी किया हुआ है। सो उस चीज को अगर तराजुर में ले आए कि थिएट्रिकल बैकग्राउंड प्लस मैंने उनके साथ एक फिल्म पहले की हुई है, बल्कि 2 फिल्म्स की हैं जो अभी एक दूसरी रिलीज नहीं हुई, और इस सब को टॉप अप कर दें आपके जो डायरेक्टर की फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब उन्होंने इतनी मुझे रिलैक्सेशन दी हुई थी शोएब भाई ने, कि उन्होंने कहा था यार एक कमरा है, इस कमरे दे विच जिस तरह मर्जी तू फिरना है तो फिर ला, यू नो। एंड आई थिंक डायरेक्टर की तरफ से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसकी वजह से मेरे ख्याल में वो जो कैरेक्टर है वो मैं मुनासिब तरीके से आई होप के निभा पाया हूं। नहीं, बड़ा अच्छा किया आपने, देखा भी है कि वाह, वाह, जहाँ जहाँ क्या शाहू है बात है। उसने बताया कि मैं हूँ। क्या बात है, आपने तो थिएटर भी किया, सबसे मुश्किल मीडियम है फनून लतीफ़ा का। शुएब खान की डायरेक्शन में क्या इनफरादियत देखी आपने? आसान डायरेक्टर थे, मुश्किल थे, या एक डायरेक्टर बनने की कोशिश करते रहे पूरे प्रोजेक्ट में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक ही वाज रियल डायरेक्टर, उनको कोशिश की ज़रूरत नहीं थी। वो इतने जेन्युइन, इतने ऑनेस्ट अपने काम के साथ बहुत कम लोग मैंने देखे हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड इन द सिचुएशन, जो आपको पता है फिल्म बनाना इज़ नॉट ईजी पाकिस्तान में, स्पेशली अब जो हालात हैं, अब वैसे भी इकोनॉमी Challenges के जो हैं, हालात हाँ हैं, जी। चैलेंजेस, इट्स गेटिंग वर्स। सो उसके अंदर रह के और फिर आपने एक्टर को परेशान नहीं होने देना। जो मुझे सबसे अच्छी बात इनकी लगी कि वो ये थी कि जो भी हो रहा है
मैंने इनसे एक बात कर दी ना कि सर ये सर ने कहा बस आप इन तक एक्टर तक मेरे एक्टर तक बात ना कोई पहुंचे, उनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, मैं चाहती हूँ वो कैरेक्टर में रहें। तो बड़े कम होते हैं डायरेक्टर जो ऐसे स्टैंड लेते हैं एक्टर के लिए। कुछ जुमले ऐसे होते हैं Very निशा, जो कि nice. आप मजमूई तौर पे देखेंगे कि लोग नहीं अदा कर पाते, कुछ चीजें लफ्ज जो है ना आपके मुंह पे नहीं चढ़ते। तो ये थोड़ी लेवरेज देना डायरेक्टर की कि यार इसको तुम अपने तरीके से, स्पेस देना, जो कि उसी आउटपुट को ले रहे हैं, Right. मतलब तो ये आई थिंक इनका बड़ा एक स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने पहली दफा काम किया है। एक इनका स्टाइल है बड़ा जबरदस्त, जब ये किसी जगह फंसते हैं ना तो ये दोनों उंगलियां जो है यहाँ पे रखते हैं और हाँ। ऐसे करते हैं। ऐसे। हाँ अच्छा कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई ये स्ट्रेटजी है? भाई ऐसे, पूरा। हाँ अच्छा वो क्या है, जरा हमें भी बताइए। जरा वो बताएं। कंसीव कर लेते हैं। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम सेट पे जाते हैं ना, तो जो हमने कंसीव किया होता है ना, मोस्टली पाकिस्तान में हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही होती। तो अगर आप वो नहीं मिल रही होती, या तो फिर ये कि आप पैकअप करें और स्ट्रक हो जाएं कि यार मैं अब क्या करूं, तो या फिर ये होता है कि आप उसको कंसीव करें, रीराइट करें अपने माइंड में कि यार इसको मैं कैसे, सोल्यूशन क्या निकलेगा। डॉक्टर साहब थोड़ी देर ऐसे करके बताएं कि इमरान खान की रिहाई कब तक होगी? ओह यस, जब हम सब बाहर निकलेंगे। गुड गुड।